लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि इमरान खान हुकूमत दहशतगर्दी पर तुली हुई है और अब सिंध हाउस इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी की जा रही है। PP अरकान ने हुकूमत को खबरदार किया है कि सिंध हाउस में इमलाक या किसी रुकन को नुकसान पहुंचा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी नियाज़ी सरकार पर होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत के अपने लोग सवाब समझकर इमरान नियाजी के खिलाफ वोट डालेंगे। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिंध हाउस में अरकान को जबरदस्ती रखने की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। जराए से झूठी खबरें चलवाकर बॉस और चपरासी बच नहीं सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का नोटिस खाते में न लाए और सवात में जलसे से खिताब करने जा पहुंचे। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद नोटिस जारी करते हुए हिदायत की है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर किसी जलसे में शिरकत और तरक्याती मंसूबों का ऐलान नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग खौफ के रहनुमा वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना है कि अगर परवेज इलाही ने इमरान खान से मुतालिक नेक जज्बात का इजहार कर दिया तो ये उनकी वाज़ेदारी है, यूटर्न नहीं। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि सब इत्तेहादी जमातें फैसले के करीब हैं, जबकि हुकूमत अरकान कौमी असम्बली को आज भी धमकियां दे रही है। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गई है। बल्दिया कराची से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने, कोटा सिस्टम पर अमल करने और MQM के दफातर का मसला हल करने समेत सब मुतलबात पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक कर लिया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी का कहना है कि हुकूमत बिल्कुल खतरे में है। खालिद मक्सी ने कहा कि PTI आराम से हुकूमत कर सकती है तो करे, वरना इक़्तिदार छोड़ दे। मुत्तहिदा अरब अमीरात की मुख्तलिफ रियासतों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की मुख्तलिफ रियासतों में रात गए 3:19 पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे दिया। एक तकरीब में सहाफ़ियों के सवालात के गैर रस्मी जवाबात में अमेरिकी सदर ने कहा कि वो समझते हैं कि पुतिन जंगी मुजरिम है। दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका के सदर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इनका बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत ने पे दर पे चैलेंजेस के बावजूद मौसर हिकमत अमली से मुल्की मईशत बेहतर बनाई। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का पाकिस्तान पेट्रोकेमिकल सुपरजम से खिताब करते हुए कहना था कि किसी शोबे में सरमायाकारी से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी रोड मैप मौजूद नहीं है। पेट्रोकेमिकल मईशत की बेहतरी के लिए रोड मैप तय करेगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि बचपन का मोटापा एक तशवीशनाक बात है। जिस्मानी सरगर्मी की कमी और गैर सेहतबख्श ग़िज़ाई आदात बचपन के मोटापे में बड़े मावून है। 90 की दहाई में अदाकारा करिश्मा कपूर जहां इंडस्ट्री में कामयाब अदाकारा के तौर पर छाई रही, वहीं उनकी जाती जिंदगी इतनी ही नाकाम रही। करिश्मा ने 2004 में भारतीय बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, जिनसे इनके 2 बच्चे हैं। इस जोड़े ने 2014 में अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने साल 2020 में अपने नए फोन के साथ चार्जर और एयरपोर्ट्स देने का सिलसिला बंद कर दिया। कंपनी के इस फैसले से सारिफीन जरूर नाराज हुए, लेकिन कंपनी ने इससे भारी मुनाफा कमा लिया। कंपनी ने iPhone 12 के साथ चार्जर्स और एयरपोर्ट ना देने पर कई वजाहतें दी हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट ड्रॉ होने पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB रमीज राजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कराची में खेले जाने वाला दूसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ। ऑस्ट्रेलिया के 506 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान टीम 7 विकेटों पर 443 रन बना सकी। इत्तेफाक टाउन में मुलाजिम ने गलती से कचरे की बास्केट में छुपा लिए गए लाखों मालिया के जेवरात और नकदी कूड़े में फेंक दिए। लूट मार की वारदातों से लोग इतने खौफजदा हो चुके हैं कि अपने कीमती अमलाक वहां छुपाने लगे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान हुकूमत दहशतगर्दी पर तुली हुई है और अब सिंध हाउस इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी की जा रही है। पीपी अरकान ने हुकूमत को खबरदार किया है कि सिंध हाउस में इमलाक या किसी रुकन को नुकसान पहुंचा तो उसकी सारी जिम्मेदारी नियाज़ी सरकार पर होगी। सिंध हाउस पर हमला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगा, इसका पहले से तदराक इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNS अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफीउल्लाह, जावेद शाह जिलानी, अब्दुल कादिर मंडुकेल, आबिद भाइयों, एहसान मजारी, नवेद जेरो और महरीन भुट्टो ने मुश्तरका बयान में कहा है कि उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के बाद हुकूमत सिंध से दरख्वास्त की थी कि इन्हें सिंध हाउस में रिहाई दी जाए और सिंध पुलिस को तैनात किया जाए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारी जानें पार्लियामेंट लॉजेस में महफूज नहीं है, ये उनका आईनी और कानूनी हक है क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस गुल्लू बट बन चुकी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफा नवाज ने बातचीत करते हुए कहा कि इनकी जमात ने सिंध हाउस में किसी को छुपा कर नहीं रखा। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस में हमारे अपने अरकान असम्बली मौजूद हैं, हमें हक है अपने अरकान की हिफाजत के लिए इकदाम उठाएं। हुकूमत अपने अरकान को धमकियां दे रहे हैं तो इन्हें हम तहफ़्फ़ुज़ क्यों न दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत के अपने लोग सवाब समझकर इमरान नियाज़ी के खिलाफ वोट डालेंगे। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिंध हाउस में अरकान को जबरदस्ती रखने की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। ज़राए से झूठी खबरें चलवाकर बॉस और चपरासी बच नहीं सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें इमरान नियाज़ी के खिलाफ वोट डालने के लिए किसी रुकन को कुछ देने या दबाव में लाने की जरूरत नहीं। हुकूमत के अपने लोग सवाब समझकर इमरान नियाज़ी के खिलाफ वोट डालेंगे। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान नियाज़ी तहरीक आदम एतमाद को भी अपनी पार्टी का इलेक्शन बनाना चाहता है जिसमें पैसा चला था और बदतरीन धांधली हुई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का नोटिस खातिर में ना लाते हुए सवात में जलसे से खिताब करने जा पहुंचे। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद नोटिस जारी करते हुए हिदायत की थी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर किसी जलसे में शिरकत या तरक्याती मंसूबों का ऐलान नहीं कर सकता। इससे कबल इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद वज़ीर आज़म लोअर डील में भी जलसे कर चुके हैं। इससे कबल इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद वज़ीर आज़म लोअर डील में भी जलसा कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि मीडिया से खबरें मिली हैं कि आप कल सवात में जलसे में शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तंबीह की है कि अगर आपने जलसे में शिरकत की तो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने सवात में जलसे में शिरकत की और खिताब भी किया। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में 31 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है।
मुस्लिम लीग कौफ के रहनुमा वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना है कि अगर परवेज इलाही ने इमरान खान से मुतालिक नेक जज्बात का इजहार कर दिया तो ये उनकी वाज़ेदारी है, यू टर्न नहीं। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि सब इत्तेहादी जमातें फैसले के करीब हैं, जबकि हुकूमत अरकान कौमी असम्बली को आज भी धमकियां दे रही है। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, MKM बलूचिस्तान अवामी पार्टी और कौफ लीग को एक साथ फैसला करना चाहिए और एक दूसरे की डिफेंस लाइन बनना चाहिए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है, हमने हुकूमत छोड़ी है और ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। परवेज इलाही का कहना था कि हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अवामी मसाइल की निशानदेही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गई है। बल्दिया कराची से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने, कोटा सिस्टम पर अमल करने और MKM के दफातर का मसला हल करने समेत सब मुतालबात पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक कर लिया है। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल ने बहुत अच्छा रवैया दिखाया है, हमारे जायज मुतालबात सुने गए, वो मानने को तैयार हैं और मुतालबात को तहरीरी शक्ल भी दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने किसी एक भी नुक्ते पर एतराज नहीं किया, पीपल्स पार्टी से जो मुआहिदा होगा वो मंजर-ए-आम पर लाएंगे। रहनुमा MKM पाकिस्तान का कहना था कि बिलावल और आसिफ अली जरदारी की गारंटी किसी से नहीं लेंगे, बिलावल और आसिफ जरदारी की बात खुद गारंटी होगी, हमने सबको शामिल किया है, हमारे मुतालबात वफाक से भी हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि हमारा मसला वजारत नहीं, कानून साजी और शहर की डेवलपमेंट है, अगर मीसाक जमहूरियत की तरह मीसाक कराची भी हो जाता तो ये सबकी जीत होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी का कहना है कि हुकूमत बिल्कुल खतरे में है। खालिद मक्सी ने कहा कि PTI आराम से हुकूमत कर सकती है तो करे, वरना इक़्तिदार छोड़ दे। PTI की जानिब से अरकान असम्बली को धमकाने पर भी खालिद मक्सी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये बातें सुनकर हमारा बना हुआ मूड भी खराब हो जाएगा। इससे कबल मुस्लिम लीग कौफ के रहनुमा वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना था कि हुकूमत अरकान कौमी असम्बली को आज भी धमकियां दे रही है, मगर अरकान असम्बली को इस तरह वोट देने से रोका नहीं जा सकता। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में रात गए 3:19 पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले से लोग सोते हुए उठ गए और इमारतों और घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। दूसरी जानब जापान के मशरिकी इलाके में 7.3 शिद्दत के ज़लज़ले के फौरी बाद जारी की गई सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले के बाद एक शख्स के हलाक होने की इतला मौसूल हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ फुकुशिमा के करीब समंदर में 60 किलोमीटर की गहराई में था। मज़कूरा खित्ता जापान के इन इलाकों में शामिल है जहां 2011 में 9.0 शिद्दत का बदतरीन ज़लज़ला और सुनामी से तबाही आई थी और इससे जौहरी बहरान भी पैदा हुआ था। बिजली फराहम करने वाली कंपनी टैपको ने बताया है कि टोक्यो में 7 लाख अफराद समेत 20 लाख शहरी बिजली से महरूम हो गए हैं। टोहोको इलेक्ट्रिक पावर के मुताबिक शुमाल मशरिक खित्ते में 1,56,000 अफराद के पास बिजली ही नहीं है। जापान के वजीर आजम ने सहाफियों को बताया है कि हुकूमत सूरत हाल के बारे में मालूमात जमा कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले के मुतासिरीन को इमदाद के लिए हम मालूमात जमा करेंगे और दुरुस्त मालूमात से आगाह किया जा सकेगा। टैपको की जानिब से भी कहा गया है कि फुकुशिमा के जौहरी प्लांट में ऑपरेशन को देख रहे हैं जो 11 साल कबल तबाह हो गया था। जौहरी प्लांट के हवाले से सरकारी इदारे ने बताया कि शुमाल मशरिकी मियागी में ओनागावा प्लांट में किसी किस्म की खराबी नहीं है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस मार्च में मियागी के साहिल पर 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला आने के बाद हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी थी। जापानी मीडिया ने बताया था कि ज़लज़ले और सुनामी की वार्निंग जारी होने के कुछ देर बाद ही साहिल से 1 मीटर बुलंद लहरें टकराई थी। जापान के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने बताया कि मियागी के इलाके में शाम 6 बजे आने वाले ज़लज़ले के झटके दारुल हुकूमत टोक्यो में भी महसूस किए गए और इस ज़लज़ले की गहराई 60 किलोमीटर थी। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे दिया। एक तकरीब में सहाफियों के सवालात के बगैर रस्मी जवाबात में अमेरिकी सदर ने कहा कि वो समझते हैं कि पुतिन जंगी मुजरिम है। दूसरी जानब रूस ने अमेरिकी सदर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इनका बयान भी मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानब रूस ने अमेरिकी सदर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उनका बयान मुस्तरद कर दिया। सदर पुतिन के तर्जुमान का कहना था कि इस तरह के बयानबाजी नाकाबिले कबूल और नाकाबिले माफी है। उन्होंने मजीद कहा कि बयानबाजी ऐसी रियासत का सरबराह कर रहा है जिसके बमों से दुनिया भर में लाखों अफराद हलाक हो चुके हैं। ख्याल रहे कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमलों का आगाज किया था, जिसके बाद से अब तक सैकड़ों अफराद हलाक, रिहायशी और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और लाखों की तादाद में अफराद बेघर हो चुके हैं।
नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत ने पे दर पे चैलेंजेस के बावजूद मौसर हिकमत अमली से मुल्की मईशत बेहतर बनाई है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का पाकिस्तान पेट्रोकेमिकल सिम्पोजियम से खिताब करते हुए कहना था कि शोबे में सरमायाकारी से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी रोड मैप मौजूद नहीं है। पेट्रोकेमिकल मईशत की बेहतरी के लिए रोड मैप तय करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना था कि हमारी मईशत कई चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। 60 की दहाई में हमारी मईशत एशिया की चौथी बड़ी मईशत थी। वसीतर नेशनलाइजेशन करने से मुख्तलिफ मसाइल हुए, फिर अफगान जंग ने मुल्की मईशत को शदीद मसाइल से दोचार किया। दूसरा अफगान जंग के भी मुल्की मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब हुए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी मईशत ने मुसलसल इन चैलेंजेस के बायस नुकसानात उठाए। स्ट्रक्चरल मसाइल और बरवक्त इकदाम न करने से मईशत की सिम दुरुस्त न हो सकी। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि हुकूमत मिली तो GDP के मुकाबले में टैक्सेस की शरह बहुत कम थी। बरामदात और दरामदात में वसी अदम तवाज़ुन था। मईशत की शरह नमू भी मुतज़िल रही। जारी अखराजात और वसाइल समेत आमदन में तवाज़ुन नहीं था। 2018 में पीछे हुकूमत को आते ही $20 अरब के खसारे का सामना करना पड़ा। दोस्त ममालिक से मदद तो मिली लेकिन वो नाकाफी थी। उनका ये भी कहना था कि मईशत को डिस्काउंट रेट, रुपए की शरह तबादला और भारी अदायगियों से मसाइल हुए। हुकूमत ने ठोस इकदाम करके इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को 2 साल कबल कोरोना वबा का सामना करना पड़ा। हुकूमत को 2.7 की GDP की शरह नमू मिली। मईशत की बेहतरी के लिए शरह नमू को 6% तक लाने के इकदाम किए गए। हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली से मईशत बेहतर बनाई। सेनेटर शौकत तरीन का कहना था कि चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए सख्त इकदाम किए हैं। इमरान खान को मजबूरी में IMF के पास जाना पड़ा। इमरान खान ने कोरोना के दौरान जो पॉलिसी अपनाई, दुनिया ने इसको सराहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम माशी तरक्की की जरूरत है। हम गरीब तबके को बराह रास्त फंड दे रहे हैं। ज़राअत की तरक्की के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। माहिरीन सेहत का कहना है कि बचपन का मोटापा एक तशवीशनाक बात है। जिस्मानी सरगर्मी की कमी और गैर सेहत बख्श ग़िज़ाई आदात बचपन के मोटापे में बड़े मावुन है। मोटापे के आलमी दिन पर आज ओझा कैंपस में मोटापे से मुतालिक एक अवामी आगाही सोपेज़म मुनक़िद किया गया, जिसमें माहिरीन सेहत ने बताया कि मोटापा दुनिया को दरपेश सेहत आमा का सबसे बड़ा चैलेंज है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों समेत कैंसर जैसी मुताबिक पेचीदगियों का बाइस बनता है। सैंपल्स में बताया गया है कि हालिया आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में 80 करोड़ अफराद मोटापे का शिकार है। 2016 में दुनिया भर में तकरीबन 2 अरब अफराद का वजन ज्यादा था और इनमें से 65 करोड़ अफराद ज्यादा मोटे हुए थे, जबकि 1975 के बाद से दुनिया भर में मोटापा तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है। माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान में भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह तर्ज जिंदगी में बेएहतियाती और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल है। जबकि मोटापे पर काबू पाने से सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने का मौका हासिल हो सकता है। तकरीब से खिताब करते हुए दाऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी ने कहा कि मोटापा सेहत आमा का एक बढ़ता हुआ चैलेंज है जो बच्चों और बड़ों दोनों को मुतासिर कर रहा है। प्रोफेसर काशिफ ने कहा कि दुनिया की ज्यादातर आबादी ऐसे ममालिक में रहती है जहां लोग ज्यादा वजन और मोटापे की वजह से हलाक हो जाते हैं। 2020 में 5 साल से कम उम्र के 40 करोड़ बच्चों का वजन ज्यादा था, जिसकी वजह से वो छोटी उम्र में ही डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे मोटापे की पेचीदगियों का शिकार हुए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। नवे की दहाई में अदाकारा करिश्मा कपूर जहां इंडस्ट्री में कामयाब अदाकारा के तौर पर छाई रही, वहीं उनकी ज़ाती जिंदगी इतनी ही नाकाम रही। करिश्मा ने 2004 में भारतीय बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। इस जोड़े ने 2014 में अलहदगी इख्तियार की, जिसके बाद करिश्मा ने तवील कानूनी जंग के बाद बच्चों को हासिल कर लिया और अब वो वालिदा के साथ मुंबई में क़याम पजीर हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में करिश्मा कपूर की शादीशुदा जिंदगी में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात का तस्करा किया गया है, जिसके मुताबिक करिश्मा का कहना है कि शादी के फौरन बाद ही संजय और इनकी वालिदा ने इन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक करिश्मा ने इंकिशाफ किया कि हनीमून के दौरान उनके शौहर ने इन्हें अपने दोस्त के साथ सोने पर मजबूर किया, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर शौहर ने इस बात पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया। करिश्मा का कहना था कि साबिक शौहर इन्हें पैसों के हवाले से तंग करते रहते थे, जबकि संजय कपूर ने करिश्मा पर इल्जाम आयद किया था कि करिश्मा ने इनसे शादी ही पैसे के लिए की थी। करिश्मा के मुताबिक तलाक की दरख्वास्त पर भी संजय ने इन पर तशद्दुद किया और वालिदा से भी इन्हें थप्पड़ मारने को कहा। अदाकारा का कहना था कि हमल के दौरान इन्हें लिबास फिट नहीं आ रहा था, लेकिन सास चाहती थी कि वही लिबास पहनूं जिस पर संजय ने अपनी वालिदा से थप्पड़ मारने का कहा। अदाकारा ने मजीद कहा कि मुझसे शादी के बावजूद साबिक शौहर पहली बीवी से ताल्लुकात में थे और जब ये बात आश्कार हुई तो संजय ने अपनी गलती मानने के बजाय मुझ पर तशद्दुद किया। करिश्मा के वालिद रणधीर कपूर भी दामाद को 3rd क्लास आदमी करार दे चुके हैं।
शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ आम खबरें। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने साल 2020 में अपने नए फोन के साथ चार्जर और एयरपोर्ट्स देने का सिलसिला बंद कर दिया। कंपनी के इस फैसले से सारिफीन जरूर नाराज हुए, लेकिन कंपनी ने इससे भारी मुनाफा कमा लिया। कंपनी ने आईफोन 12 के साथ चार्जर और एयरपोर्ट ना देने पर कई वजाहतें दी हैं। साथ ही ये भी कहा कि वो माहौल के तहफ्फुज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों का ख्याल था कि कंपनी ने ये कदम अपने मुनाफे में इजाफे के लिए किया है। अब कंपनी के भारी मुनाफे की खबरें आने लगी है और खबरें आने के बाद लोगों के ख्याल को तक़वियत हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक फोन के बॉक्स से चार्जर और एयरपोर्ट निकाले जाने की वजह से आईफोन की पैकेजिंग छोटी हो गई है। कंपनी ने आईफोन के रिटेल बॉक्स को पहले से छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी को काफी मुनाफा हुआ है। दरअसल बॉक्स के छोटे साइज की वजह से 70% मजीद आलात शिपमेंट पे फिट होने के काबिल हो गए। ज्यादा बॉक्स होने का मतलब है कि एप्पल कम खर्च में एक वक्त में ज्यादा आईफोन भेजने में कामयाब हो सकेगी। कंपनी ने दावा किया था कि इससे कार्बन के अखराज में 20 लाख मैट्रिक टन तक की कमी लाई जा सकती है, जो कि तकरीबन 5 लाख कारों को सड़क से हटाने के बराबर होगी। जहां डेली मील की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने चार्जर और एयरपोर्ट को हटाकर 5 अरब पाउंड बचा लिए हैं। कंपनी ने नए आईफोन के साथ बॉक्स में मिलने वाले एक्सेसरीज को हटाकर आईफोन के लिए 5G मोडेम होने वाले खर्च को दुगना कर दिया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ आम खबरें। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट ड्रॉ होने पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी रमीज राजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कराची में खेले जाने वाला दूसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया के 506 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान टीम 7 विकेटों पर 443 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज अब तक 0-0 से बराबर है। तमाम मैच ड्रॉ होने के बाद चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने अपने एक बयान में कहा कि कराची टेस्ट में एक टीम की परफॉर्मेंस पर खुश हूँ। एक बेहतरीन टेस्ट देखने को मिला, टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती देखने को मिली। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी टीम का एक हदफ था, मैच नहीं हारा। ऐसे मैचेस आपके किरदार का, आपके असाब, आपकी टीम का इम्तिहान लेते हैं। पाकिस्तान को 2 दिन खेलना था और उन्होंने करके दिखाया है। रमीज राजा ने कहा कि आपको तहम्मुल का मुजाहिरा करना होता है, आप ओझल नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने दबाव रखा और आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी। उनका मजीद कहना था कि दुनिया की नजरें इस मैच पर जम गई थी, जबकि बाबर आजम ने प्रेशर में अपने कैरियर की बेहतरीन इनिंग्स खेली और अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में हमें एक अच्छा स्टार मिला। वो पाकिस्तान का असासा है। इसके अलावा रमीज राजा ने कहा कि रिजवान अटेल के साथ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। उम्मीद है कि आखिरी टेस्ट में हौसले के साथ कम बैक करेंगे। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट की कारकर्दगी से पाकिस्तान के हौसले बुलंद होंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। इत्तेफाक टाउन में मुलाजिम ने गलती से कचरे की बास्केट में छुपाए गए लाखों मालिक के जेवरात और नकदी कूड़े में फेंक दिए। लूटमार की वारदातों से कुछ इतने लोग खौफजदा हो जाते हैं कि अपनी कीमती अमलाक वहां छुपाने लगते हैं जहां लुटेरों का ध्यान ही नहीं जाए। ऐसा ही कुछ इत्तेफाक टाउन के रिहायशी ने किया, लेकिन इसकी ये होशियारी इससे ही ले डूबी और लाखों का नुकसान दे गई। हुआ कुछ यूं कि पीर महल के मोहल्ला इत्तेफाक टाउन में मुलाजिम ने कचरे से भरी टोकरी महल्ले के कूड़ेदान में फेंक दी। जब अहले खाना को इल्म हुआ तो उनके तो हाथों के तोते उड़ गए। अहले खाना ने बताया कि उन्होंने तहफ्फुज़ के लिए तलाई जेवरात और गैर मुल्की करेंसी कूड़े वाली बास्केट में छुपा दी थी, जिसका इल्म मुलाजिम को ना था। मुलाजिम ने जिस बास्केट को कचरे से भरा समझकर उसमें ये दोनों चीजें छुपी थी, लेकिन लायल मुलाजिम ये बास्केट मोहल्ले के कूड़ेदान में डालाया। जब अहले खाना को पता चला तो वह फौरी तौर पर इस कूड़ेदान में गए जहां नौकर ने बास्केट खाली की थी, लेकिन उन्हें बहुत तलाश के बाद वहां से सिर्फ खाली पर्स और कपड़े ही मिले। अहले खाना के मुताबिक कूड़े वाली बास्केट में 9000 बरतानी पाउंड 24 तोला तलाई जेवरात छुपाए गए थे। तलाई जेवरात और नकदी की मजमूई मालियत तकरीबन 60 लाख रुपए बताई जाती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate who deserves justice.